Today we will be reading part 3rd of chapter 1st, that is resources. So let's start. Now in this we will be reading about water, different sources of water, types, distribution and water conservation. Now let's start with a small introduction about water. Water is a valuable resource. It fulfills our basic needs. It is essential for life on the earth. Water is the main part of the bodies of plants and animals. Human body contains of 70% of water. अगर हम बात करें तो वाटर जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए. ये हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, उसे पूरा करता है. और अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है. वाटर जो है प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ का भी मेन पार्ट होता है. विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव. इवन ह्यूमन बॉडी में भी 70% वाटर पाया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स जहाँ से हमें वाटर मिल सकता है. देयर आर 4 सोर्सेज: सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशन वाटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about surface water. The surface water is available in rivers, ponds and lakes. Rivers are the main source of the surface water in India. Three main rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, carry nearly 60% of the total surface water in India. अगर हम surface water की बात करें तो surface water हमें कहाँ से मिलता है? Rivers, ponds और lakes से मिलता है. Because all these things are on surface of the earth. और इसके अलावा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन सोर्स सरफेस वाटर का क्या है? रिवर्स है. 3 मेन रिवर्स जो है हमारे इंडिया में, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये पूरे इंडिया का जितना भी सरफेस वाटर है उसका 60% वाटर हमें इन 3 मेन रिवर्स से मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर. Some part of rain water is soaked by the land. Only 60% reaches the upper layer of the soil, which is very useful for agriculture and vegetation to grow. It is obtained on the surface through wells and tube wells and is used by human beings for irrigation purposes, gardening and industrial purposes. Now ground water की अगर हम बात करें तो यू मस्ट हैव सीन, जब भी बारिश होती है तो वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे लैंड के अंदर चले जाता है. मीन्स द लैंड सोक द वाटर. तो वो पानी जो नीचे जाके डिपॉजिट हो रहा है उसका 60% जो वाटर है वो अपर लेयर ऑफ सॉइल में रहता है, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर और वेजिटेशन के लिए यूज़ करते हैं. और इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? वेल्स मीन्स कुएँ जो आपने देखे, उसकी मदद से अगर आप चाहे तो इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा ट्यूबवेल्स लोग लगवाते हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर हमारे पास इजीली पहुंच जाता है और उसे हम इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. नाउ एटमॉस्फेरिक वाटर, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज. ये जो वाटर होता है ये एक वाटर वेपर की फॉर्म में होता है जो पूरे एटमॉस्फेयर में होता है और जिसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ ओशन वाटर, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली. अब जो ओशन वाटर होता है जिसको हम कहते हैं समुद्र का पानी, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है. और आप सभी को पता है ये ओशन वाटर हमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इन सब से मिलता है. यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के क्या यूजेस होते हैं? वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पसेस, रिक्रिएशन एक्सेट्रा. इन सभी में वाटर का यूज़ किया जाता है. मेजर यूज़ ऑफ वाटर इज़ फॉर इरिगेशन. और सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? इरिगेशन के लिए. मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड पे जो हम लोग सिंचाई का काम करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरिगेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स. और ये हम एंशिएंट टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. हमारे यहाँ पे इरिगेशन के 3 सोर्सेज है: कैनल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, देन टैंक्स. इन तीनों सोर्सेज से हम लोग इरिगेशन करते हैं. नाउ प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स आर न्यूमरस इन नंबर. दे
pertain to availability, use, quality and management. At the time of independence, sufficient water was available for irrigation and industries, but now due to population growth, it is insufficient. वाटर रिसोर्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अभी उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसका जो यूज़ है, उसकी जो क्वालिटी है, ये सभी में चेंजेस आ रहे हैं. इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास सफिशेंट वाटर हुआ करता था इरिगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, बट अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम सामने आई है उसकी वजह से ये जो वाटर रिसोर्स की प्रॉब्लम है ये इनसफिशेंट होती जा रही है. Following 3 steps are essential in this direction to collect the rain water and stop it from draining off. रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए. Scientific management of the water resources of all the river watersheds minor to major. साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमें साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए. हम किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं, उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं वापस. प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पोल्यूशन. वाटर रिसोर्स को पल्यूट होने से बचा के रखना चाहिए. I hope you must have understood the topic. If you are having any doubt, you can ask in the group. Thank you.